पूरा जो इन्फॉर्मेशन का सिस्टम है उसमें कोई ओबीसी नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई वो ट्राइबल। भी उन्हीं के हाथ में है। ओबीसी वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो ट्राइबल वर्ग है, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। चाहे आप सबसे बड़े मीडिया हाउसेज देख लीजिए या सारे जो एंकर्स हैं, सारे रिपोर्टर्स देख लीजिए, इसमें एक ओबीसी नहीं है, एक दलित नहीं है, एक ट्राइबल नहीं है। मोदी जी लाउड स्पीकर ऑन कर देते हैं और जितना चिल्लाना चाहो चिल्लाओ, कुछ नहीं होता। तो मैं जब भी कमेटी बनाऊं उसमें 48% अपर कास्ट आ जाते थे। एक प्रकार से लाउड स्पीकर ऑन कर देते हैं और इतना लाउड करते हैं कि कोई कुछ बोल नहीं सकता। और दूसरे उन वर्गों में थोड़ा चेतना बढ़ानी पड़ेगी, भी तुम इन पेशों में आओ। पहले मैंने पार्लियामेंट में स्पीच दी कास्ट सेंसस के बारे में। स्थिति है एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में हिंदुस्तान में, उसके डिटेल्स ओबीसी वर्ग को भी नहीं मालूम। देश की राजनीति में जाति सर्वे का मुद्दा सबसे बड़ा हो चुका है, जिसकी शुरुआत बिहार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। नीतीश कुमार ने न सिर्फ जाति गणना करवाए बल्कि उनके आंकड़े भी सार्वजनिक कर दिए और ये बता दिया कि बिहार में किस जाति के कितने लोग, उनकी कितनी आबादी जो है वो एग्जैक्ट फिगर क्या है, ये सब कुछ जग जाहिर हो चुका है। जिसके बाद बिहार और देश की सियासत भी जाति आधारित गणना पे होना शुरू हो गई है। नीतीश कुमार जिस मुहिम के साथ आगे चल रहे थे, नीतीश कुमार का जो सपना था कि जाति आधारित गणना के मुद्दे को जो है विपक्षी पार्टियां उसे मेन एजेंडे में शामिल करें और उसी एजेंडे के जरिए 24 का चुनाव लड़ा जाए, और इस पर खूब समर्थन जो है वो नीतीश कुमार को मिलता दिख रहा है। बात अगर कांग्रेस पार्टी की कर ली जाए तो कांग्रेस पार्टी ने नीतीश कुमार के ऐलान के बाद ऐलान कर दिया कि देश में जाति आधारित गणना हम लोग कराएंगे, जब हमारी सरकार देश में आएगी तो देश भर में जाति आधारित गणना कराएंगे। हालांकि जब कांग्रेस को पहले मौका मिला था तब जाति आधारित गणना जरूर कराई गई थी, लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे जाति आधारित गणना हुए, जहाँ कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए। इसलिए बड़ा सवाल था कि क्या नीतीश कुमार जाति आधारित गणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना के आंकड़े सार्वजनिक करने के साथ ये बता दिया कि हम ओबीसी हितैषी हैं, ओबीसी के विकास के लिए कुछ भी करने को तैयार है। चूंकि ओबीसी मुख्य धारा से काफ़ी दूर है, ऐसे में मुख्य धारा में उन्हें लाना है। दरअसल एक इंटरव्यू सामने आया है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू लिया है। इसका वीडियो उन्होंने अपने यूट्यूब अकाउंट पर पोस्ट किया है। करीब आधे घंटे के इस इंटरव्यू में उन्होंने पुलवामा हमला, किसान आंदोलन, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, अनुच्छेद 370, जाति गणना, मणिपुर हिंसा समेत कई मुद्दों पर सवाल किए। बातचीत के दौरान मलिक ने यह कहा कि यह लिख कर दे देते हैं कि केंद्र में दोबारा मोदी की सरकार नहीं आने वाली है। वही जब सवाल किया गया जाति आधारित गणना के मुद्दे को लेकर और पूछा गया कि देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वहाँ पे ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व बिल्कुल भी नहीं है। बात अगर मीडिया की कर ले जाए तो जितने भी बड़े चैनल्स हैं उनके एंकर्स को देख लीजिए, उनके रिपोर्टर्स को देख लीजिए, कोई भी ओबीसी दलित वर्ग से नहीं आता है। इस सवाल का जवाब देते हुए सत्यपाल मलिक ने स्पष्ट तौर पे कहा कि इसमें दो बातें हैं। एक तो उन वर्गों को, दलित ओबीसी वर्गों को और ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है। दूसरी बड़ी बात कि जो संस्थाएं हैं वहाँ पे इन वर्गों के लिए सीटें रिजर्व होनी चाहिए, तभी ये लोग वहाँ तक पहुँच पाएंगे। क्योंकि कई बार प्रयास किया गया लेकिन सवर्णों की बड़ी आबादी हो जाती है, अपर कास्ट की बड़ी आबादी होती है, लेकिन अगर ओबीसी को हक चाहिए, ओबीसी को हक दिलाना है तो फिर उनके लिए सीटें आरक्षित होना बेहद ज़रूरी है। यानी कि इसीलिए जाति आधारित गणना क्यों ज़रूरी है ये बात भी उन्होंने बताई कि देश के तमाम संवैधानिक संस्थाओं को देख लीजिए, मीडिया को देख लीजिए, वहाँ पे ओबीसी और दलित वर्ग जो है वो बिल्कुल भी ना के बराबर है। तमाम जो बड़े चैनल्स हैं वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में अगर सीटें रिजर्व होंगी उनके लिए, ओबीसी और दलित वर्ग के लिए, तो ये वर्ग भी मीडिया में अपनी भूमिका निभा पाएगा। और इसके अलावा तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वहाँ पे उनकी उपस्थिति जो है वो मजबूती से दर्ज होगी। और इसीलिए जाति आधारित गणना जो है वो ज़रूरी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी कराना नहीं चाहती है। तो देश भर में जाति आधारित गणना के मुद्दे को लेकर सियासत गर्म है। कांग्रेस पार्टी ने भी ऐलान कर दिया कि अगर हमारी सरकार 24 में बनती है तो फिर हम लोग देश भर में जाति आधारित गणना कराएंगे। मकसद साफ है, ओबीसी और दलित वर्ग को उनके हक दिलाना है। तो फिर जाति आधारित गणना होगा, उसके आंकड़े सार्वजनिक होंगे, पता चलेगा कि कौन सी जाति की कितनी संख्या है, उनकी शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति क्या है। बहरहाल इस इंटरव्यू को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।